ये नेशनल हाईवे 309 है, आप उधर से क्यों नहीं जा रहे हैं? जगह कहाँ जाने की? जगह ही कहाँ है जाने की? आप पैदल चल रहे हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग में, जबकि फुटपाथ बना हुआ है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? फुटपाथ में कहाँ? फुटपाथ से कब जगह रखा है? राष्ट्रीय राजमार्ग में पैदल चल रहे हैं, आप फुटपाथ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? फुटपाथ पे क्यों नहीं चल रहे हैं आप? फुटपाथ है कहाँ? फुटपाथ है कहाँ? क्यों नहीं चल रहे हो? राष्ट्रीय राजमार्ग में क्यों चल रहे हो? फुटपाथ पे गाड़ी खड़े कहाँ चढ़े हम? जुआरी, शराबी, लुच्चे लफंगे वो सब अच्छा, अच्छा, वहाँ पे रहते हैं। फुटपाथ पे जो स्टॉल्स होते हैं वो लगे हैं, इस वजह से नहीं जा इसलिए कहाँ जगह है? आप सब जगह नहीं है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये है रानीखेत रोड, और रानीखेत रोड के बगल में आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये बनाया गया था फुटपाथ नगर पालिका ने, और सुनने में आया कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपया यहाँ खर्च किया गया है, और एक 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करने पर ये फुटपाथ पे चलने वाले लोगों के लिए था। आप देखिए, जितने पैदल यात्री हैं वो सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, और सड़क पर यात्रा करते समय भगवान ना करे अगर इनके साथ दुर्घटना घट गई, किसी की मौत हो गई, कोई विकलांग हो गया, तो इन्हें मुआवजा नहीं मिल सकता। इंश्योरेंस कंपनियां इसलिए मुआवजा नहीं देंगी इनको क्योंकि ये सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, और ये NH 309 है, यानी नेशनल हाईवे 309, राष्ट्रीय राजमार्ग 309। जो फुटपाथ बनाए गए हैं पैदल यात्रियों के लिए, वहां पे करवा दिए गए हैं कब्जे। नगर पालिका इनसे पैसे लेता है या नहीं लेता, ये नगर पालिका जाने। ये जो पीछे टीएस आप देख पा रहे हैं, ये लोगों के बैठने के लिए बनाई गई थी, और आज इस रानीखेत रोड पे करवा दिए गए कब्जे। जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन सब मौन है। मेरा सवाल सिर्फ उन जनप्रतिनिधियों से है, शासन प्रशासन से है, अगर किसी पैदल यात्री की दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसे मुआवजा नहीं मिलेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम अपने रामनगर को इतना बदसूरत बनाने वाले हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए? तो हम मौजूद हैं इस समय रानीखेत लखनपुर चुंगी पर, और आज हमने फैसला लिया था कि हम दिखाएं कि जिस तरीके से नगर पालिका ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए फुटपाथ बनाने पर, ये स्टूल देख रहे हैं आप लोग जहां पे यात्री बैठ सकते हैं, और ये खूबसूरत सी जगह जहां देख रहे हैं आप, ये बनाई गई थी यात्रियों के लिए, लखनपुर चुंगी को एक पर्यटन क्षेत्र की तरह विकसित करने के लिए। लेकिन यहां पर अवैध रूप से खुमचे लगे हुए हैं, जबकि स्पष्ट लिखा गया है ना ये पार्किंग की तरह इस्तेमाल हो सकता है, ना ये खुमचों की तरह इस्तेमाल हो सकता है, ना ही यहाँ पे कोई व्यावसायिक गतिविधियां हो सकती हैं, ठेले नहीं ले सकते, उन पे जुर्माना है। बावजूद इसके यहाँ पे ये फास्ट फूड सेंटर्स बने हुए हैं। मुझे दुख है कि मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, और ये लोग रोजगार के रूप में, जहां इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां पर इनके लिए समस्या है कि रोजगार के लिए जाएं कहां। तो मेरा सवाल यह है, क्या फुटपाथ जो सरकारी जमीन है, जो पैदल यात्रियों का पहला अधिकार है, वहां पे कब्जे कर लिए गए? देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है यहां पर किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग करना, ठेले खोखा लगाना दंडनीय अपराध है, लेकिन उसी के बगल में खोखे लगा दिए गए हैं। शासन प्रशासन, नगर पालिका सभी मौन है। जंगलात की भूमि पर नगर पालिका ने अधिग्रहण किया और यहाँ पे फुटपाथ बनाया गया पैदल यात्रियों के चलने के लिए। बगल में ही राष्ट्रीय राजमार्ग 309 है, और देखिए जंगलात का वो ऑफिस जिसके बगल में ये बना है फुटपाथ। तो इतनी प्यारी खूबसूरत फुटपाथ पर, सड़क पर जो पैदल यात्रियों के लिए है, उसे कब्जा कर लिया गया है। यहाँ पे ये अवैध रूप से खुमचे लगा दिए गए हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं इनकी रिपोर्टिंग करूं, क्योंकि ये भी सामान्य परिवार से हैं, गरीब परिवारों से हैं। यहाँ पे टैक्सियां, बस सब पार्किंग के रूप में लगी है, जो कि निश्चित रूप से अवैध हैं। इन्हें रोकने वाला कौन है? आपने कुछ देर पहले सुना कि यहाँ पे जुआ भी चलता है, नशाखोरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से इन सबको रोकने के लिए शासन प्रशासन क्या करे? और देखिए, ये बेंच जिसे आराम फरमा रहे हैं, ऐसे ही आराम फरमाने के लिए ये बनाए गए थे। एक्चुअली ये फुटपाथ है, अच्छा, ये पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ था, और ये जो हिस्सा है ये वाला, अच्छा। तो क्या नगर पालिका ने अपने 1.5 करोड़ रुपया ऐसे खर्च कर दिया है जो आम शहरियों के काम नहीं आने वाला है? क्या यहाँ पर ये खुमचे लगाने के लिए, बस की पार्किंग के लिए, जिप्सी की पार्किंग के लिए बनाए गए? मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा। और देखिए, पैदल यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलना मजबूरी बन गई है। देखिए, ये बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबको राष्ट्रीय राजमार्ग में चलना पड़ रहा है। अगर कल कोई ने गाड़ी टक्कर मार दे, इनके साथ बुरा हादसा हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? शासन प्रशासन की या इन खुमचे लगाने वालों की? हालांकि खुमचे वाले लगाने वाले गरीब हैं, इनके लिए नगर पालिका प्रशासन को अलग से वेंडिंग जोन बनाने चाहिए। ये पहला कर्तव्य है नगर पालिका का, शासन प्रशासन का, कि इन गरीब दुकानदारों के लिए अलग से व्यवस्था कराए। अगर उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं कराई जाएगी तो क्या करेंगे? ऐसी खाली जगह पर आना उनकी मजबूरी बन जाएगी। मैं उनके साथ भी हूं,
उनकी समस्याओं के साथ उचित नहीं है कि पैदल दर्द के साथ बनाए गए फुटपाथ पर अवैध कब्जा करके वहां पे अपना रोजगार चलाएं। इस विषय पर नगर पालिका चेयरमैन से मैंने बात की है, उन्होंने सवालों के जवाब दिए। हालांकि पूरा इंटरव्यू अभी लिया नहीं है उनका, मैं लूंगा इस विषय पर कि वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन की परिभाषा को स्थापित करें और साथ में जो लोग बेचारे इस तरीके से अवैध जगह पर हैं उनको एक वैध जगह दी जाए ताकि वो अपना रोजगार चला सकें। फिलहाल मैंने दुकानदारों के इंटरव्यू लिए हैं, पैदल यात्रियों के इंटरव्यू लिए हैं और साथ में अंत में आप हाजी अकरम चेयरमैन रामनगर को भी सुन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इंटरव्यू आपको पसंद आएगा, ये सीरीज आपको पसंद आएगी। ये सीरीज आपके लगातार चलने वाली है। अब रवि का बिंदास बोल चाहता है कि वैध तरीके से काम हो, इन खुमचे वालों को भी एक वैध स्थान मिले और वैध नहीं, ताकि उन्हें ये डर न लगे कि कब उन्हें शासन प्रशासन उनकी ठेलों को उखाड़ फेंके। जो फुटपाथ है उस फुटपाथ पे आप लोगों ने ये कब्जा कर लिया गया है, क्या सरकार को पैसा देते हैं या सरकार ने आपको यहाँ बिठवाया? किसके कहने पर बैठे हैं आप लोग यहाँ? सर यहाँ पे इसका तो आया हुआ है, नगर पालिका को पर डे के 10 रुपये जाते हैं और वहाँ से ठेले का लाइसेंस बना हुआ है साल भर का। अच्छा, लाइसेंस बनाया तो लाइसेंस इसलिए बनाया कि आप यहाँ जहाँ फुटपाथ है जहाँ लोग पैदल यात्री चलेंगे वहाँ के लिए? ना ये तो जगह है यहाँ पे साइड में, तब जाके कि आप लोग फुटपाथ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं यहाँ पे और नगर पालिका ने 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च किया है यहाँ फुटपाथ बनाने में, तो लगता है कि आप लोग सही कर रहे हैं? सही तो नहीं, लेकिन सर अब मजबूरी हमारी, मजबूरी है आप लोगों की। देखिए फिलहाल अपनी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन पैदल यात्रियों की भी मजबूरियां हैं। अगर 309 में पैदल चलते हुए अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसका उनको कोई इंश्योरेंस भी उनको नहीं मिल पाएगा। भाई आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग 309 में पैदल चल रहे हैं, आप फुटपाथ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ भी जुआरी शराबी लुच्चे लफंगे वो सब अच्छा रहते हैं। अच्छा ठीक है जी। तो देखिए किस तरह से उपयोग हो रहा है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग का। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। एक चीज पूछनी थी, आप लोग ये पैदल रास्ते में क्यों चल रहे हैं? कॉलेज के लिए आपको ये फुटपाथ नहीं मिला? आप लोग स्कूल से कॉलेज से आ रहे हैं अभी? अच्छा, ये जो है रोड जिसमें चल रहे हैं पैदल आप लोग, ये नेशनल हाईवे 309 है, आप लोग फुटपाथ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? फुटपाथ पे जो स्टॉल्स होते हैं वो लगे हैं, इस वजह से नहीं जा रहे। इसलिए जानना है कि ये 309 है नेशनल हाईवे, यहाँ पैदल आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग ये 309 से क्यों नहीं जा रहे, इससे फुटपाथ से क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जगह है यहाँ सर? जगह नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, जगह नहीं है जाने की। क्या नाम है आपका? यश शर्मा। यश शर्मा नाम है आपका, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये पैदल यात्रियों की समस्या है। देखो ये कुछ बच्चे भी हमारे पास मौजूद जा रही हैं, फिलहाल नहीं बोलने को मजबूर नहीं है। देखिए ये हमारे उत्तराखंड की समस्या है कि जहाँ भी हमें सरकारी जगह मिलती है वहाँ कब्जा कर लेते हैं। नगर पालिका ने 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करके फुटपाथ बनाया है पैदल यात्रियों के लिए, और जहाँ पर पैदल यात्रियों को जाना चाहिए वहाँ पर ये कब्जे करवा दिए गए हैं। इनका कहना है कि नगर पालिका ने को लाइसेंस दिए हैं, इनका कहना है कि नगर पालिका से 10-10 रुपए रोज लेती है। पूछ रहा हूँ, आप पैदल चल रहे हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग में जबकि फुटपाथ बना हुआ है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? फुटपाथ में कहा फुटपाथ से कब जगह रखा है? तो ये आप लोग कभी आवाज उठाते नहीं इसके लिए? किसी आवाज उठाएं, कोई सुनता तो है नहीं। सुनता नहीं है। आ जाओ, देखिए बुजुर्ग बच्चे नौजवान सबका एक ही कहना है, फुटपाथ पे जगह हो तभी पता चला जाए। ये राष्ट्रीय राजमार्ग में पैदल चल रहे हैं, आप फुटपाथ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? फुटपाथ पे क्यों नहीं चल रहे हैं आप? फुटपाथ है फुटपाथ है। वाह जी, फुटपाथ नहीं वही आपसे पूछ रहा हूँ मैं। तो सर कभी ठेलियाँ लगी हुई ये पीला समझ रहे हैं आप लोग पैदल राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे हैं, फुटपाथ पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? अरे सुनो तो सही। अरे देखिए वापस लहा, देखिए बच्चे वापस जवाब नहीं दिया, लेकिन वापस राष्ट्रीय राजमार्ग में है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पे जब मजबूरी है जाना क्योंकि कब्जे हो गए हैं सड़क फुटपाथ पर। इस तरह के बच्चे मोबाइल चलते हुए आ रहे हैं, अगर भगवान ना करे दुर्घटना घट गई तो इन्हें मुआवजा कैसे मिलेगा? मुझे बताओ कि आप लोग फुटपाथ पे क्यों नहीं चल रहे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग में क्यों चल रहे हो? फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी कहाँ चढ़े हम? आना तो सड़क पे ही है। आना सड़क पे ही है। देखिए ये इन बच्चों की पीड़ा है। कौन से पढ़ती बेटा? 12th कौन से स्कूल में? MP कॉलेज में। तो एमपीटी कॉलेज की छात्रों को ये कहना है कि सड़कों में गाड़ियां खड़ी हैं, कैसे चलेंगे? यानी पैदल यात्रियों का जो मान सम्मान है उसे बर्बाद कर दिया है अतिक्रमणकारियों ने। फिर मैं यहाँ पे सफर कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं ना आप, ये नेशनल हाईवे 309 है, आप उधर से क्यों नहीं जा रहे हैं? जगह कहाँ जाने की? जगह ही कहाँ जाने की? ये एक पैदल यात्री की पीड़ा है, जगह है कहाँ जाने की? सर ये जो फुटपाथ बनाया है नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च करके, आज वह दुनिया भर का अतिक्रमण है सर, तो सर उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, हमने जब ये फुटपाथ बनाए थे उसके बनाने से पहले इतनी गंदगी थी वहाँ, कम से कम 20-30 डंपर वहाँ से कूड़ा निकलवाया, उसे सही कराया और हमने वहाँ फुटपाथ बना के बेंचें डाली
सिर्फ इसलिए डाली कि बुजुर्ग औरतें या जो भी थका हुआ इंसान हो आके उस पर सहारा ले ले, दम ले ले। मगर हमने 2-3 बार यहाँ से ठेले भी हटाए और हमारे पास खड़े भी हैं अभी ठेले। होता क्या है, इधर हम हटाते हैं फिर उनका वहीं पर वर्चस्व। अब तो उन्होंने ढाबे बना लिए, पीछे शराब, आगे रोटी चावल भटुआ ये सब बेच रहे हैं वो। तो इसमें मैं चाहूँगा कि प्रशासन थोड़ा सा आगे बढ़े, पुलिस भी साथ चले और जंगलात भी साथ चले, तो मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं कि इन्हें हटाना। अच्छा, कुछ लोग आए कहते हैं साहब इनका रोजगार है। अरे भाई रोजगार है, किस किस को क्या क्या रोजगार देंगे, किसका हम छीने। और वहाँ पर तो इतना गलत हो गया कि कोई औरत भी वहाँ बेचारी थकी थकाई बूढ़ी औरत भी नहीं बैठना चाहती। इतना कुछ हो गया, तो हमारी तो बार बार प्रयास है उसे हटाने के। तो हम तो यही अपील कर रहे हैं कि पुलिस भी साथ दे, जंगलात भी साथ दे और प्रशासन भी हमारा साथ दे। हम अपनी लेबर ले जाके सब हटाते, मगर अब वही बात आ गई ना, हटाओ तो फिर वहीं आ जाते हैं। हमने जंजीर तक बांध रखी इसमें। आप देखिए जो पेड़ पौधे लगाए थे हमने जंजीरें डाल रखी ताकि कोई इसमें को आगे ना बढ़े, मगर वो रात को फिर बिट जाते हैं। तो सुना आपने, रामनगर चेयरमैन हाजी अकरम जी जो रामनगर के प्रथम व्यक्ति भी हैं, वो भी बड़े परेशान हैं इन वेंडरों से। पर मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से, क्या कभी, फिलहाल देखिए मैं अभी भवानीगंज से शिवलालपुर की तरफ जा रहा हूं और दाएं बाएं की सड़क पर जो फुटपाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस पर भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। लेकिन क्या ये फुटपाथ पैदल चलने वालों के काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। पैदल यात्री अभी भी अपनी जान को जोखिम में डालकर राष्ट्रीय राजमार्ग 309 में ही उनको चलना पड़ रहा है। क्यों? देखिए, दुकानदारों ने अपने अवैध रूप से सामान को इस जमीन पर रख दिया गया, फुटपाथ पर रख दिया है, गाड़ियां पार्किंग कर दी गई हैं। कहां चले वो पैदल यात्री? मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पैदल यात्री अगर पैदल चलते चलते राष्ट्रीय राजमार्ग में उसके साथ दुर्घटना घट गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी? शासन की, प्रशासन की, इन दुकानदारों की, या हमारे रामनगर के प्रथम व्यक्ति हाजी अकरम जी की? हाजी अकरम जी से एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि आप जितने भी वेंडर हैं, जितने भी खोमचे वाले हैं, उनके लिए एक वेंडिंग जोन बनाइए। वो बेचारे जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल के, क्योंकि देखिए अवैध रूप से जब वो गलत जगह पर, अवैध जगह पर अपने ठेले लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा भी दुखती होगी, उनको भी डर लगता होगा। तो उनके लिए एक वैध वेंडिंग जोन बनाए जाने की आवश्यकता है। ये काम आपको करना ही पड़ेगा हाजी अकरम जी। हालांकि मैं सवाल उनसे पूछा नहीं, पर मैं चाहता था कि पहले मैं इस अतिक्रमण सीरीज को पूरा करूं। जितने भी ठेले खुमचे वाले हैं, क्योंकि पहली बार मैंने ठेले खुमचे वालों के कारण ये वीडियो बनाया है और मैंने अतिक्रमण सीरीज रोकी हुई थी, पर मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से दोनों तरफ के ये जो फुटपाथ इन पे कब्जा कर रही है दुकानदारों ने, उस पर भी शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा, सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन वेंडरों के लिए एक वेंडिंग जोन की व्यवस्था करवाएंगे हाजी अकरम जी, यह उम्मीद करता हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।